राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। व्याख्या। जितेंद्रिय है, इंद्रिया वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न धिष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेंद्रिय। मनुस्मृति 2 अध्याय 98वां श्लोक। जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघ कर न तो प्रसन्न होता है न खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना परम आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। जैसे यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य 3 का 7वां, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य 3 का 41। कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। विशुद्धात्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहां पदार्थों का महत्व रहता है वहां उनकी कामनाएं रहती है। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम हो नहीं सकता। एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं। विजितात्मा कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए
किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। विशेष बात, क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हम में स्वरूप की दृष्टि से कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं, हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव ही नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वो सहज होती है। उस वास्तविकता में परिश्रम और अभिमान नहीं होता, अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है। उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी है। हमारे पास जो पदार्थ है वो दूसरों की सेवा में लग जाए, इस भाव से उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाना, यह उदारता एक गुण है। और हमारे पास जो पदार्थ हैं वे हमारे हैं ही नहीं, ऐसा समझकर उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, यह उदारता हमारा स्वरूप है। क्योंकि इसमें पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है।